हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और आज एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपको समझने में काफ़ी मज़ा आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। सभी इसी के हेर फेर में लगे हुए हैं, कैसे हमारा ब्याज, कैसे हमारे इनकम कंपाउंडली इंक्रीज हो। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। आओ शुरू करते हैं। Subscribe our channel Saksam Education Point on YouTube. कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ए फॉर अमाउंट, ठीक है, अमाउंट जो हमें मिलेगी। पी फॉर प्रिंसिपल, मूलधन जो हम किसी को देते हैं। आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। टी फॉर टाइम, कितने समय के लिए हम उसको दे रहे हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 + r/100 एंड रेज टू पावर टाइम टी। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ये अमाउंट होता है जो हमें मिलेगा टोटल इंक्लूडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब कोई कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जो हमारा ए अमाउंट आएगा उसमें से अगर हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। या फिर हम डायरेक्टली भी इस फॉर्मूले से अगर हम पी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो हमारा क्या बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। अब देखो दोस्तों, फॉर फर्स्ट ईयर कोई भी पैसा हम दे रहे हैं 10,000 1,000, तो पहले साल के लिए क्या रहता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। उसका SI और CI हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ओनली फॉर द फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये तो फॉर्मूला हमारा कब अप्लाई होता है, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जब हमारा क्या है, सेम है ड्यूरिंग द होल पीरियड। मान लो हमने 5% के रेट पे दिया, कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, तो ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। लेकिन कभी कभी हम क्या होता है भाई, मैंने फर्स्ट ईयर के लिए तो भाई आप पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना, 5%, ठीक है। अगर आपने पहले साल में हिसाब किताब कर लिया तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड ईयर के लिए क्या लगेगा आपका 10%, या इंक्रीज होता जाता है या फिर डिक्रीज, जो भी हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। थर्ड ईयर के लिए आपको क्या लगेगा 15%, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है P, तो इसमें प्लस R1 क्या हो गया हमारा, फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100, R2 क्या आ गया हमारा, सेकेंड ईयर का 10/100, और R3 हमारा क्या हो गया, थर्ड ईयर का 15/100। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडली, ठीक है। अब ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट के, जब सब कुछ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तब, ईयरली हम क्या कर रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं तब। लेकिन अभी कभी कभी क्वेश्चंस में हमारे क्या होता है कि भाई हमारा है ना जो कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली कैलकुलेट करेंगे हम भाई, हाफ ईयरली या क्वार्टरली इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, ये A इज इक्वल टू P 1+। अब देखो उसमें क्या होगा, अगर हम क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको, हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हैं तो हाफ मतलब आधा, हाफ ईयरली 6 मंथ, ठीक है। तो 6/12 ईयर में क्या होते हैं 1/2, ये जो आ गया ना 2 हाफ, इससे डिवाइड हो जाएगा भाई, एक साल में 6 महीने में डिवाइड करें तो कितने पार्ट होंगे, 2। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा टाइम है वो हमारा इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इन केस ऑफ हाफ ईयरली, ठीक है।
अगर इसी तरह हम क्वार्टरली कहें तो क्वार्टरली में क्या होता है, 3 मंथ होते हैं, तो 3/12, राइट, 1/4 आ गया। तो अगर क्वार्टरली की बात करें तो हमारा इसमें क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द 4 से डिवाइड हो जाएगा एंड टाइम हमारा क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह अगर मान लो 4 मंथ दे बी कैलकुलेटेड इन एवरी 4 मंथ या फिर 9 मंथ, तो उसमें भी क्या होगा, 4 दे तो 4/12, 4 3 तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे बेसिक फॉर्मूलाज कंपाउंड इंटरेस्ट की, राइट। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि जयंत ने क्या किया है, 64,000 रुपीज़ बोरो किए, किसी से उधार लिए हैं, और कितनी वर्ष के लिए लिए, वो 3 ईयर्स के लिए हैं, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, 3 ईयर 5% रेट और 64,000 रुपीज़। ठीक है, 64,000 रुपीज़, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, और हमें बताना क्या है इसमें, हमें ये बताना वो कुल कितना धन यानी टोटल मनी कितना वापस करेगा। तो सीधा फॉर्मूला हमारा A = P, हमारा कितना है 64 ब्रैकेट 1 + 5/100 रेज़ टू पावर टाइम 3। सो 64,000, ये कितना आ गया 21/20 की पावर 3। 64,000 21 सीधा ही कर लेते हैं। ठीक है, 800 यानी 8,000। ठीक है, ये कट जाएंगे, 8 8 जा 64, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, 8 1 जा 8, 6 8 48, 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 9 72, 2 74 0 88। हाँ दोस्तों, इसमें क्या गिवन है हमारा, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये गिवन है क्वेश्चन में। एंड हाफ ईयरली हमें क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। तो हाफ ईयरली जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, एंड 10/2 यानी 5%, और टाइम क्या हो जाता है, जब हाफ ईयरली करते हैं तो डबल हो जाता है। तो 1/2 × 2, 3/2 × 2, 2 से 2 कट के कितना आ गया 3। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है जब चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, CI निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हमारा CI का, वही A हमारा कितना है 8,000, 1 + R हमारा कितना हो गया 5/100 और पावर 3। लेकिन ये हमें बड़ी ध्यान से करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, सो 8,000 × 21/20 की पावर 3। ठीक है, और अब इस सारी कैलकुलेशंस को हमें करना होगा। तो सारी कैलकुलेशंस को करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाता है 9261। ठीक है, 9261 हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये अगर सही हो गए ना तो आपका आंसर ईजिली आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आपके स्क्रीन पर, जिसमें क्या गिवन हमें, इनिशियल पॉपुलेशन 8,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 10% एंड फॉर द सेकेंड ईयर 20%। आफ्टर 2 ईयर व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, 2 साल बाद क्या होगी। तो वही है, जैसे पैसे देते हैं 2 साल बाद हमें कितनी मिलेंगी, तो पॉपुलेशन कितनी होगी, फाइनल पॉपुलेशन क्या होगी, फाइनल पॉपुलेशन होगी हमारी 8,000 मल्टीप्लाई 1 + फर्स्ट ईयर का R 100, सेकेंड ईयर का R 20/100। ठीक है, 8,000 एज इट इज़ एंड 11/10 और 6/5। कैलकुलेशन कर देते हैं इसको, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे ना ये सारे, 0 से 0 कट गया, 16 5 80, 160, 160 × 66, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
66 को 16 से करेंगे तो 16 छिक्का 96, 9 कैरी गया, 16 छिक 96, 9 105 और 0 का 0, कितना आ जाएगा 10,560। तो 2 साल बाद हमारी कितनी पॉपुलेशन होगी 10,560। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप आसानी से कर सकते हो ऑन द बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। सिर्फ 3-4 फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और आपका काम हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।